पेशेंट जब आता है तो वो कहता है कि मैं स्मोकिंग करती हूँ या करता हूँ, तो हम कहते हैं कौन सी करते हैं, कच्चा सिगरेट पीते हैं या पक्का सिगरेट पीते हैं, या मेरा खाना हजम नहीं होता। ये एक ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं। लेकिन जब आप सिगरेट नोशी करते हैं तो ये वो अमल है वो मुतासर होना शुरू होता है और आपके लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं। उसकी आदत की वजह से आपको गले का कैंसर भी हो सकता है, आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है। माई सेल्फ इज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience with World Health Organization in Europe. मैंने दुनिया में काम किया है, 37 कंट्रीज़ में सफ़र किया, मेडिकल के हवाले से बेशुमार नॉलेज को इकट्ठा किया और रिसर्च बेस के ऊपर बेशुमार जगह पे काम किया। और इस वक्त करंटली मैं लाहौर में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट चौधरी मेडिकल सेंटर में बैठता हूँ और सैकड़ों मरीज़ों को डेली बेसिस पे मैं मुआयना करता हूँ और उनको देखता हूँ। आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग जो है वो उसके क्या नुकसानात हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, यानी सिगरेट नोशी, हुक्का, चर्स, अफ्यूम या इसके अलावा कोई भी आपने फ्लेवर का यूज़ किया या कोई भी आपने ऐसे फ्लेवर जो आपने शौकिया तौर पे अपनी बॉडी में इनहेल करवाए यानी लेना शुरू कर दिए। अब उसमें कोई सिगरेट हार्ड है या सॉफ्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो है वो हार्ड किस्म की स्मोकिंग करता हूँ, कुछ कहते हैं मैं सॉफ्ट किस्म की स्मोकिंग करती हूँ या करता हूँ, और कुछ कहते हैं कि मैं वाइन टाइप लेता हूँ, कुछ कहते हैं मैं वाइप का इस्तेमाल करता हूँ, और कुछ लोग जो है वो आपको सेपरेट या इस तरह की चीज़ें लेके अपनी बॉडी की जो हैबिट्स उनकी बन चुकी होगी स्मोकिंग के हवाले से उसको लेते हुए आपको नज़र आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप स्मोकिंग किसी भी टाइप्स की करें, किसी भी कैटेगरी की करें, इसके आपकी बॉडी पे क्या नुकसानात होते हैं। मैंने ये देखा है कि ऐसे मरीज जो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं लंग्स की इन्फेक्शन के साथ, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, या उनका थ्रोट का अगर कोई इन्फेक्शन होता है या उनके गले के अंदर अगर कोई उनको शिकायत होती है तो वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। तो जब हम उनका मुआयना करते हैं मुंह के अंदर से, या फिर हम उसके गले का चेकअप करते हैं, या उसकी छाती को जब हम प्रॉपरली चेक करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनके कानों का मुआयना, उनकी नोज़ का मुआयना, उनके गले का मुआयना और उनकी चेस्ट का मुआयना, ये करने के बाद जब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं या हम उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आप स्मोकर तो नहीं हैं, आप सिगरेट तो नहीं पीते, आप किसी तरह का कोई नशा तो नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का यूज़ तो नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों पे जो कॉमन चीज़ आती है वो मेल और फीमेल के अंदर वो है स्मोकिंग। पेशेंट जब आता है तो वो कहता है कि मैं स्मोकिंग करती हूँ या करता हूँ, तो हम कहते हैं कौन सी करते हैं, कच्चा सिगरेट पीते हैं या पक्का सिगरेट पीते हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कच्चे पक्के का तो पता नहीं, मैं तो फ्लेवर लेती हूँ। या कोई जो मेल होता है वो कहता है मैं तो वैसे ही पीता हूँ, मुझे इससे फ्लेवर का तो कोई पता नहीं है, ना मैं पक्का का पता ना मुझे कच्चे का पता, मैं तो ऐसे ही बस मेरी एक आदत बनी हुई है। स्टूडेंट लाइफ में किसी दोस्त ने एक सिगरेट पिला दी थी और अब मेरी आदत बनी हुई है, मैं खाना खाने के बाद अगर सिगरेट ना पीऊँ तो मुझे कब्ज़ हो जाती है या मेरा खाना हजम नहीं होता। ये एक ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं और बेस्ड ऑन साइंस हमने अपने इस वीलॉग के अंदर ये चीज़ें अपने ऑडियंस को बतानी है कि आपने अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो आपको स्मोकिंग से छुटकारा क्यों हासिल करना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये होती है जब आप स्मोकिंग करते हैं किसी भी तरह की, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मैं किसी पाइप को स्ट्रॉ को पकड़ूं और मैं खींचना शुरू करूं, या मैं उसको ज़ोर लगा के अपनी एयर को बाहर निकालूं या बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करूं थ्रू किसी स्ट्रॉ के, पाइप के, सिगरेट के, तो आप देखें कि मेरे जो लंग्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, मेरे फेफड़ों के ऊपर उसका प्रेशर बनेगा। और जो आपके फेफड़े होते हैं यानी जो आपके लंग्स होते हैं ये बेसिकली मलमल के कपड़े की तरह होते हैं। अब जब आप सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई फ्लेवर लेते हैं, हुक्का पीते हैं, चर्स लेते हैं, कोई भी किसी भी टाइप्स की स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो आपके फेफड़ों का जो काम है एक छलनी का है, एक किसी चीज़ को छानने का है, फिल्ट्रेशन का है। तो आपके जब आप सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन आपने बाहर से लेनी होती है वो आपके लंग्स में जाती है और आपके लंग्स के अंदर से रेड ब्लड सेल में मिलके वो ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती है और आपकी ब्लड का फ्लो होता है उसको एक अच्छे अंदाज में लेके उसको ट्रांसपोर्ट करती है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेस्ट वे में काम करती है। जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो यही ऑक्सीजन का लेवल जो आपके पल्मोनरी सिस्टम के अंदर जाके आपके आरबीसी के साथ मिलके आपकी बॉडी में खून की रवानगी को बेहतर बनाता है। लेकिन जब आप सिगरेट नोशी करते हैं तो ये वो अमल है वो मुतासर होना शुरू होता है और आपके लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं।
एक तो ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, और दूसरा जो आरबीसी ने वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ट्रांसपोर्ट करनी पूरी बॉडी में, वो अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, यानी स्लो डाउन हो जाएगा। जब वो स्लो डाउन होगा तो आपकी बॉडी के जो पोरे हैं, मसल है, मांस है, या आपकी बॉडी का जो बाकी हिस्सा है, उसको ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर ना मिलने की वजह से वहाँ पे आपके हाथ पांव नीले होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर अगर कोई कट लगेगा, कोई आपको ज़ख़म आएगा, कोई खारिश होगी, इचिंग होगी, तो वो ज़ख़म भी जल्दी नहीं भरेगा, वो इचिंग भी जल्दी ठीक नहीं होगी, और इस तरह आप बीमारियों का शिकार होते जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप सिगरेट नोशी कंटिन्यू करते हैं तो उसकी आदत की वजह से आपको गले का कैंसर भी हो सकता है, आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है, आपका जो लंग्स हैं वो डैमेज ऑलरेडी हो चुके होंगे, इस तरह जो आपके माउथ अल्सर भी हो सकते हैं, और इस तरह आपके मुंह के अंदर का जो म्यूकोसा है, बेसिकली मुंह के अंदरूनी जो झिल्लियाँ हैं, ये सारी डैमेज होंगी। जब ये डैमेज होंगी तो आप खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगी तो आपकी हड्डियाँ, जोड़, पट्टे जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, और इनकी कमज़ोरी से आपकी बॉडी जो है वो सुस्ती, काहली, नकारापन की तरफ आप चले जाएंगे। लिहाजा सिगरेट नोशी को तर्क करें, अपने आप को फिज़िकल मूवमेंट में ज़्यादा एंगेज करें। जो लोग ये कहते हैं कि मैं टेंशन की वजह से सिगरेट पीती हूँ या पीता हूँ, तो सिगरेट में कौन सा ऐसा फ़न है जो आपकी टेंशन को रिलीज़ करता है? बेसिकली ये एक हैबिट है, ये एक आदत है कि आपने 2 कश लगाए और आप मेंटली तौर पे आप किसी बात को सोचने पे लग गए, और आपकी आधी सोच जो है वो डाइवर्ट होगी आपके कश लगाने में, आपकी सिगरेट में, या आपकी स्मोकिंग में। तो ये बेसिकली जस्ट एक हैबिट है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि सिगरेट नोशी जो है वो आपकी टेंशन को कम करती है, या सिगरेट नोशी जो है वो आपको कोई ताकत देती है, या आपको दुनिया से बेखबर करती है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें और मिथ्स हैं। सिगरेट नोशी किसी भी कैटेगरी की हो वो आपके लिए नुकसानदेह है, इवन के आपको गैंग्रीन कर सकती है। अब लोग ये कहते हैं गैंग्रीन क्यों कर सकती है, यानी मुझे तो शुगर नहीं है, फिर भी सिगरेट नोशी मुझे गैंग्रीन कैसे करेगी? तो आप ये देखें, सिगरेट की डब्बी के ऊपर जो आपने अलामतें देखें तो उसमें उन्होंने कट, ज़ख़म, गैंग्रीन की बना के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट नोशी जो है वो आपको गैंग्रीन में कन्वर्ट कर सकती है, और जो हिस्सा दिल से जितना ज़्यादा दूर है उसको उतनी ब्लड की सप्लाई कम मिलती है। इसलिए आपको फिज़िकल मूवमेंट करके, जैसे मैं अगर बाजू खोलूं तो मेरा हाथ दिल से कितना दूर है, अब मुझे इसकी मूवमेंट करनी है सर्कुलेशन के लिए। इसी तरह आपकी जो लेग हैं वो दिल से और ज़्यादा दूर हैं, इसी तरह आपके फुट जो है वो दिल से जितने ज़्यादा दूर हैं वहाँ पे उतनी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होगा तो वो आरबीसी जो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से लेके वो पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, उनकी सप्लाई चेन डैमेज हो जाएगी, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो आप गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। शुगर वाले का भी तो यही होता है कि ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करता, या वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पाता, और वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और वो इन्फेक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैंग्रीन में, और फिर बाद में आपको अपनी टांग या आपका पाँव वो आपको काटना पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि हर तरह की स्मोकिंग को तर्क कर दें और अपने आप को खुशहाल ज़िंदगी की तरफ वापस ले जाएं। थैंक यू सो मच।